लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक क्यों काटी? भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण व पत्नी सीता के साथ 14 वर्षों के वनवास में दंडकारण्य के वनों में पंचवटी नामक स्थल पर रह रहे थे। इसी वन में रावण के दो भाई खर व दूषण के साथ उनकी बहन शूर्पणखा भी रहती थी। एक दिन शूर्पणखा वन में विचरण के लिए निकली तो उसे कुटिया में श्रीराम के अत्यंत मनमोहक रूप को देखकर आकर्षित हो गई। वह स्वयं को रोक नहीं पाई। उसने उसी समय अपना रूप बदलकर एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया व कुटिया के अंदर चली आई। उसने श्रीराम के पास आकर स्वयं का परिचय दिया व रावण कुंभकर्ण विभीषण की बहन बताया। उसने श्रीराम के सामने अपने प्रेम को व्यक्त किया व उनके साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। श्रीराम ने विनम्रता से अपने विवाहित होने की बात कहकर उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया। इस पर शूर्पणखा ने उनसे कहा कि हमारे यहाँ एक पुरुष के कई विवाह करने का प्रावधान है, इसलिए वह उनसे विवाह कर सकते हैं। श्रीराम ने शूर्पणखा को अपने एक पत्नीव्रत वचन के बारे में बताया व कहा कि वे कभी भी दूसरा विवाह नहीं करेंगे। जब शूर्पणखा ने लक्ष्मण को देखा तो श्रीराम से पूछा कि वे कौन है। श्रीराम ने उन्हें अपना छोटा भाई बताया। शूर्पणखा लक्ष्मण को भी देखकर आसक्त हो गई। वह लक्ष्मण के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने शूर्पणखा के साथ विवाह करने से साफ मना कर दिया। वह उसे वहां से चले जाने को कहा। अपना यह अपमान देखकर शूर्पणखा अत्यंत क्रोध में भर गई व अपने असली राक्षसी रूप में आ गई। उसने दोनों भाइयों के सामने माता सीता को जीवित खा जाने की चुनौती दी। वह माता सीता पर आक्रमण करने के लिए जैसी ही आगे बढ़ी, तभी लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी थी। इसके बाद शूर्पणखा दोनों भाइयों से बदला लेने की चुनौती देकर वहां से चली गई। इस बात से क्रोधित होकर शूर्पणखा अपने भाई खरदूषण के पास जाती है। खरदूषण रामलक्ष्मण से युद्ध करने आते हैं और दोनों ही मारे जाते हैं। इस शूर्पणखा रोते हुए रावण के पास पहुंचती है। इसी के पश्चात माता सीता का हरण तथा रावण का वध हुआ था। जय श्री राम।